हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य देशपांडे। और जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका वेटेज कैसा होता है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसी सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस में आपकी एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस इन स्टिपुलेटेड टाइम, कम से कम टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, उसके लिए मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पीड बूस्टर सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसका आज पार्ट 1 में हम ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स, आप टेबल्स खुद से कैसे बना सकते हैं, फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू कैलकुलेट स्क्वायर्स एंड फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स। ये 3 चीज़ें आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिखेंगी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस यूजुअली 12 to 15 मार्क्स के लिए प्रीलिम्स में आते हैं, ओके। और अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे से करते हो तो मेरा दावा है कि आप इसे 100% यहाँ से स्कोर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली विथ 100% एक्यूरेसी, नो डाउट, ओके। सो विदाउट डिले विल गो टू दी फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स। देखो, ध्यान से देखो, टेबल्स जब हम बचपन में जब भी हमने टेबल्स किए थे तो हमने सिर्फ रटे थे, राइट, कि 30 तक के टेबल्स याद करो। किसी को 30 तक के होते नहीं थे तो शायद 20 तक के होते होंगे, उसमें भी हम लोग 19 या फिर 29 ऐसे नंबर्स पे आके कहीं ना कहीं अटक जाते थे, राइट। सो एंड अंडरस्टैंड दिस, नंबर्स को लेके, टेबल्स को लेके ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि नंबर्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं याद रखने हैं। नंबर्स आपको रैंडमली बनाने हैं। कैसे बनाने हैं विल डिस्कस, ओके। सी, अगर हम टेबल्स याद रखने की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 30 तक के टेबल्स आप ले दे के रट के याद भी कर लो, लेकिन आईबीपीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको सिर्फ 30 तक के टेबल्स पूछे जाएंगे, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देख सकते हो, आपको ऐसे भी नंबर्स आए हैं जो कि अबाउ 30 है, उसके मल्टीप्लिकेशंस फिर आपको मैन्युअली करने होते हैं। सो व्हाई नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ टेबल्स आर मेड, टेबल्स बनते कैसे, वो अगर हम अच्छे से समझे देन वी कैन प्रोसीड ईजीली इन द कैलकुलेशंस, ओके। सो फर्स्ट पार्ट, अब हम ध्यान से देखो यहाँ पे कि नंबर्स को अगर हम देखें, कोई भी टेबल्स अगर हम देखें तो उसमें 2 तरह के टेबल्स हमें मेजरली पूछे जाएंगे। एक सिंगल डिजिट टेबल्स, राइट, 1 2 3 4, ये इजी है, ये हम सबको आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, राइट। हमें दिक्कत कहाँ आती है, जब हम 2 डिजिट में चले जाते हैं और स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स में, राइट। सो लेट्स बिगिन कि हम एक थोड़ा सा ऑड नंबर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम होती है, ऐसा नंबर हम सामने लेके चलते हैं। लेट्स से विल डिस्कस 23 का टेबल कैसे बनाया जाए, राइट। 23 इंटू 1, 23 इंटू 2 एक्सेट्रा, राइट। सो 23 इंटू 1 ऑब्वियसली 23, सो 23 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब हम ऐसे नंबर्स के साथ डील करते हैं, 2 डिजिट नंबर्स, वहाँ पे हमें जब हमने बचपन में चीज़ सीखी है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे 3 जो है ये इसका फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू भी है, राइट। अब यहाँ पे 2 जो आपको दिखेगा ये उसका फेस वैल्यू है, राइट, और उसका प्लेस वैल्यू मीन्स ये 10th प्लेस पे है, सो दिस इज एक्चुअली 20, राइट, ये 20 है। सो अगर हम 23 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं, सो 20 इंटू 2 तो कर ही सकते हैं, राइट, विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 करोगे आप, विच इज़ नथिंग बट 4, और आगे 0 एज इट इज़ लगा दो, एंड यहाँ पे 3 आपका यूनिट प्लेस पे है, सो 3 इंटू 6 इसमें ऐड कर दो, विच विल गिव यू 46, राइट। सो ये इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते चलेंगे तो आपका एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको ये सब मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू बी रिटन। आप जब सॉल्व करते हो ये इसी पेज से आनी चाहिए, राइट। सो अब 23 इंटू 2 कंपेरेटिवली लेट्स से ईजी है। विल गो टू दी हायर नंबर्स, लेट्स से विल डिस्कस 54 इंटू 3, राइट। सो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, 5 विच इज़ 10th प्लेस का वैल्यू इसका होगा आपका 50, सो 50 इंटू 3 विल गिव यू 150, राइट। प्लस अगेन यहाँ पे 4 है आपका, सो 4 इंटू 3 विच इज़ 12, सो ये आपका फाइनली हो जाएगा 162। सो इस तरीके से आप अपने टेबल्स, कोई भी नंबर आपके सामने हो तो बना सकते हो। अच्छा, इसमें और एक बात है कि लेट्स से आपका नंबर क्लोज टू
10 है, जैसे मान सकते हैं आप लोग, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट 39 इंटू 3, ओके। सो हर बार आपको एडिशन के फॉर्मेट में ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 40 - 1 भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे 40 इंटू 3 आपका आ जाएगा 120, और ये 1 इंटू 3 आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3, सो दिस इज़ नथिंग बट 117, ओके। स्टूडेंट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ये अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया कि ये टेबल्स बनते कैसे हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा नंबर्स कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पे अटेंशन। और ये सब चीज़ें जब आप समझते हो, आप जब ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से टेबल्स बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आपका स्पीड बूस्ट नहीं होगा, राइट। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि आप होमवर्क के तौर पे 2 से लेके लेट्स से 70 तक के टेबल्स आप खुद बनाओ, ओके, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो यू आर एक्चुअली नॉट मगिंग अप द नंबर्स, आप नंबर्स के पैटर्न समझ रहे हो। अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आते हैं, सो देर इज़ नो लुकिंग बैक, आपका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेटर होगा, बाकियों से आपका स्पीड बहुत अच्छा होगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग द राइट पैटर्न्स, ओके। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमने जैसे यहाँ पे नंबर्स के साथ थोड़ा सा वी हैव प्लेड, आप उसी तरीके से अप टू 70, एटलीस्ट 70 के आगे भी बना सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट अप टू 70 आपको खुद से कैलकुलेट करने हैं। रिमेंबर दिस, टेबल्स बनाते वक्त अगर आप 70 तक के टेबल्स खुद से बना रहे हो, तो अंडरस्टैंड आप 70 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली कर रहे हो, राइट। दिस विल गिव यू एडेड एडवांटेज ओवर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैवंट, ओके। सो आई रिक्वेस्ट कि ये 70 तक के टेबल्स आप होमवर्क के तौर पे करो। ये एक टेबल्स बनाने का तरीका है, अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझोगे देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ओके। इट गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ नंबर। लेट्स से अगर हम 123 का भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, 123 इंटू 4, ओके। सो आप यहाँ पे देखोगे 12, सो दिस इज़ नथिंग बट 120 इंटू 4 आपका आ जाएगा 480, क्योंकि हमें पता है कि 12 इंटू 4 48 होता है, उसके आगे बस 0 लगा देना है, नथिंग एल्स। देन 3 इंटू 4 12 आ जाएगा आपका, सो दिस इज़ नथिंग बट 492। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर्स, और अगर आप एक बार ये अच्छे से सीख लोगे देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आपका ऑब्वियसली बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपका एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अनलेस एंड अनटिल आप खुद से पेन पेपर लेके नहीं बैठते, तब तक आपको ये पैटर्न्स अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, ओके। द सेकेंड वन इज़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्क्वेयर्स नाउ, ओके। सो लिसन टू दिस केयरफुली। स्क्वेयर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, सी IBPS में आपका जो एग्ज़ाम है आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, राइट। सो अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, सो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे जिनमें कुछ हिंट्स हो, जिनमें कुछ आसानी हो कैलकुलेट करने की, उसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो वी कैन से दे आर हिडन इन सम वे। अगर हम उसे ट्रेस कर पाते हैं तो देर विल बी मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स, ओके। सो लेट्स बिगिन विथ द बेसिक फर्स्ट पॉइंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, ओके। लेट्स से 35 स्क्वायर। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स मिलते हैं जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, सो व्हाट विल यू डू कि आप सीधा सीधा इस 5 के बदले में स्क्वायर में सीधा 25 लिख दोगे। देन यू हैव 3 बिहाइंड द 5, राइट। 3 है यहाँ पे, सो 3 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको क्या मिलता है, 4। सो दिस इज़ 3 इंटू 4, सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12। सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1225, नथिंग एल्स। इसमें और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ओके, नथिंग एल्स। आपको बस इतना ही करना है इसके साथ। लेट्स अज्यूम अनदर नंबर, अगेन बड़ा नंबर ले लेते हैं आपका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए, 85 स्क्वायर। सेम मेथड, नथिंग एल्स, ओके। 25 एंड 8 उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर आपका 9 आएगा, सो 8 9 ज़ा 72। So this will be your square. When it comes to you have numbers having 5 at the unit place, okay। ऐसे numbers अगर आपको आते हैं तो simply यही करना है, 5 के बदले में 25 चिपका दो, उसके पीछे वाला नंबर देखो, नंबर के exactly आगे वाला नंबर और दोनों का multiplication,
ये आपका आंसर हो जाएगा, नथिंग एल्स। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैविंग यूनिट प्लेस 5। ओके, अगर यूनिट प्लेस 5 नहीं हो तो क्या करना है? ओके, ऑब्वियस सी बात है, सारे ऐसे नंबर्स तो आने नहीं वाले जहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 5 ही दिखेगा, राइट। सो उस टाइम पे भी वी हैव सम अनदर इंटरेस्टिंग मेथड। ओके, सो पे अटेंशन, लेट्स अज्यूम हम एक अबव 30 नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं स्क्वेयर्स में, सो विच विल गिव यू लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट 37 स्क्वायर। ओके, सो 37 स्क्वायर जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम ये जो नंबर है हमारा 37, उसे दो नंबर्स के बीच में रखेंगे, वन इज़ 25, अनदर इज़ 50। ओके, पे अटेंशन, और बीच में रहेगा अपना 37। अब ये बात देखो कि 37 और 25 में गैप कितना है, मीन्स डिफरेंस, सो विच इज़ 12, है ना। सो इनमें जो डिफरेंस है उसके आगे सीधा सीधा 2 ज़ीरोज़ लगा दो, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम, विच एवर यू फील कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड देन यहाँ पे जो 37 और 50 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है विच इज़ 13, उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 169। सो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो यू विल हैव स्क्वायर एज 1369। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स डू वन मोर सो दैट वी कैन हैव लिटिल मोर क्लैरिटी। लेट्स से 42 स्क्वायर, राइट। सो 42 के साथ भी सेम गेम खेलना है आपको, विच इज़ 25, 42 एंड 50। ओके, सो अगेन पुट दिस नंबर, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा 17। सो अगेन दिस इज़ 1700। इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा ऑब्वियसली 8, विच इज़ 8 स्क्वायर। सो यहाँ पे 64, दोनों का ऐड कर दो, आपका नंबर मिल जाएगा 1764। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट। सो ये तो बात हो गई, हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि अप टू 50, राइट, अप टू 50 जो नंबर्स है उसके साथ किया हमने। लेट्स ट्राई अबव 50 नंबर्स। ओके, सिमिलर वे में अबव 50 नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, लिटिल मोर बिगर नंबर, ताकि हमें और थोड़ा सा एक लेट्स फ्लेक्स आवर मसल्स, यू नो, मेंटल मसल्स। 78 स्क्वायर, 78 स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी है, नथिंग एल्स। 25, 78 और ये रहा आपका 50। ओके, सो 25 और 78 में आपको गैप मिलेगा, दिस इज़ 53। बाय द वे, अगर ये गैप कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो रिवर्स एडिशन का भी एक मेथड होता है। ओके, पे अटेंशन, वो हम कैसे करते हैं, सी आपको 25 में समथिंग ऐड करना है जिससे 78 नंबर मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस 5 है, आपको यहाँ पे 8 चाहिए, सो यू विल ऐड 3, और आपका यहाँ पे 20 है जिसको आपको 70 बनाना है, जिसके बदले में आप 50 ऐड कर दोगे, राइट। सो दिस वे यू आल्सो यू कैन प्रैक्टिस द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज़ 53 विच इज़ नथिंग बट 5300, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 28। सो 28 का स्क्वायर विच इज़ 784। सो फाइनली इसका एडिशन आपको मिल जाएगा 6084। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सी दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये नंबर्स हम किस तरीके से डील कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आई कैन गारंटी कि आपका जो मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो स्पीड है दैट विल बी मच मोर इम्प्रूव्ड, जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। अनदर थिंग इज़, हमने ये, अच्छा ये तो चलो आप समझ रहे हो कि 78 नंबर है यहाँ पे, राइट। सो अप टू 80 की जब बात आती है, हम यहाँ पे मैक्सिमम 30 आएगा। 31 स्क्वायर मतलब अगेन वो 31 डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। 30 तक के स्क्वायर्स यूजुअली याद करते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली आप IBPS में हो तो आई कैन सेफली अज्यूम कि 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके रखे होंगे। सो व्हाट इफ़ नंबर इज़ अबव 80, राइट। सो लेट्स कंसिडर दिस अगेन, 83 स्क्वायर। अगर हमें 83 स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए और भी आसान तरीका है। सो 83 आपका मिडिल में रहेगा, ऊपर रहेगा आपका 100, नीचे भी रहेगा आपका 100, राइट। सो व्हाट इज़ दिस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको कितना मिलता है, दिस गैप इज़ आपका 17, राइट। पे अटेंशन, सो 100 - 83 आपको 17 मिलेगा। ये जो 17 आया है
वो आपको 83 में से फिर से माइनस कर देना है, राइट। सो विच विल गिव यू 66 और उसमें यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 6600। और ऑब्वियसली ये जो 17 है वो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होगा। सो 17 स्क्वायर जो हम सबको पता है 289। सो आपका ये जो फाइनली स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 6889। ओके, वन मोर अगर हम और एक नंबर करना चाहे, सो लेट्स डू 86 स्क्वायर। सो 86 में भी 86 और 100 के बीच में गैप कितना है आपका 14, राइट। सो 14 सीधा सीधा माइनस कर दो 7200, राइट। सो 14 का स्क्वायर आपका कितना आता है 196। सो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 7396। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर मेथड समझने में दिक्कत आती है तो दोबारा वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, साइड बाय साइड प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक बार इसका पैटर्न समझ लोगे, इसका लॉजिक आपको एक बार ग्रास्प हो जाएगा, आपकी नंबर्स की डीलिंग बहुत आसान हो जाएगी। ओके, सो स्क्वायर्स करने के लिए ये दो मेथड्स है, अप टू 50, अप टू 80 एंड 80 एंड अबव 80 to 100। सो इन गैप में जो भी नंबर्स आते हैं आपको रिलेटिवली उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपकी मेथड एडजस्ट करनी है, मेथड आपको इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। देन फाइनली वी कम टू दी third point, which is last point for the today, fastest and easiest way to calculate square roots. Okay, see square roots में भी again I would suggest कि जैसे 5 के टाइम पे हमें एक 5 के लिए easiest way था स्क्वायर देखने का, उससे ही आप रिवर्स लॉजिक लगा के समझ सकते हो। स्क्वायर रूट लगाने के लिए भी ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 5 या फिर लास्ट 2 डिजिट्स 25 है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सो व्हाट विल यू डू, आप 2025 का स्क्वायर रूट निकालते वक्त 25 के बदले में सीधा 5 लिख दोगे। अब ये नंबर जो है आपका 20, ये कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो 20 कम्स फ्रॉम 4 into 5, राइट। सो 4 into 5 ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपको 20 मिलता है। ओके, सो उसमें जो शॉर्टेस्ट नंबर है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। सो आपका आंसर हो जाएगा 45। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर आप लेट्स से 7225 इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहो, सो सिमिलर वे में इस 25 के बदले में आप 5 लिख दोगे और यहाँ पे 72 है, राइट। सो 72 कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 8 and 9। सो यहाँ पे आप सीधा सीधा 8 लिख दोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और ये ट्रिक आपको कब काम आएगी, जब आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जिनके लास्ट 2 डिजिट्स 25 हो। ओके, तो वहाँ पे बेझिझक आपको ये मेथड अप्लाई करनी है, डोंट गिव अ सेकंड थॉट, ये 100% श्योर कैलकुलेटेड मेथड है। ओके, जस्ट इम्प्लीमेंट। अगर आपको लास्ट 2 डिजिट्स 25 मिलते देन गो फॉर दिस। ओके, और अगेन ऐसे हर बार तो नंबर नहीं आने वाले कि सिर्फ 25 ही लास्ट में हो, है ना। बिना 25 वाले नंबर्स के साथ कैसे डील किया जाए। ओके, सो पे अटेंशन, उसके लिए एक आसान सा वे है नंबर्स को देखने का। सी 1 to 9 हम देखेंगे। 1 का अगर आप कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, उसका अगर स्क्वायर किया जाए, राइट। सो 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करते हो तो आपको यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 9। 4 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 6, राइट। 5 का स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा 5। ओके, देन 6 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 6। देन 7 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 9, राइट। देन 8 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 4 और 9 का स्क्वायर करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 1। ओके, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कहीं पे आप नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ऐसे ही आप ईजीएस्ट वे में स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो पे अटेंशन। अब हम कैसे करेंगे, लेट्स से वी हैव अ नंबर, हम यहाँ पे 1849, ओके, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पे अटेंशन, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, राइट। हमने यहाँ पे देखा था कि ऐसे हमें 2 नंबर मिलते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 9 आ सकता है, राइट।
3 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। सिमिलरली 7 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में आइदर 3 होगा या फिर 7, बराबर है। इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता, 3 या 7 दोनों में से कोई तो नंबर होगा यूनिट प्लेस पे, देन ओनली दिस आंसर कैन बी करेक्ट, राइट। सो उसके बाद अब ये 2 नंबर छोड़ के जो लास्ट के 2 डिजिट्स छोड़ के जो नंबर है एग्जैक्टली यहाँ पे 18 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखिए। 18 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? 16, राइट। 16 किसका स्क्वायर है? 4। पे अटेंशन, 4 का स्क्वायर है, बराबर है। सो 4 के बाद आपको कॉन्जिक्वेटिव नंबर जो आपको होगा विच इज़ 5, है ना। सो 4 इंटू 5 आप करोगे तो आपको मिलता है 20। ओके, पे अटेंशन, यहाँ पे 20 जो है आपका इट इज़ ग्रेटर देन 18 जो यहाँ पे नंबर है, बराबर। अगर ऐसा होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस वाले नंबर से बड़ा आता है, तो आप शॉर्टर नंबर जो कि छोटा नंबर है वो सेलेक्ट करोगे विच इज़ 43। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 43। ओके, आई होप दिस गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। सिमिलरली और एक नंबर ट्राई करते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा ये 3 और 7 का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 2209। ओके, सो यहाँ पे भी सिमिलर वे में यूनिट प्लेस पे 9 है। सो 3 और 7 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में 22 नंबर है, उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर आपको अगेन 16 मिलेगा। 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, कॉन्जिक्वेटिव नंबर 5, सो मल्टीप्लिकेशन आएगा 20। यहाँ पे देखो 20 इज़ लेस देन 22, यहाँ का जो 22 है उससे छोटा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो इस टाइम पे हम लोग जो लार्जर नंबर है उसे सेलेक्ट करेंगे विच इज़, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 47। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नंबर सेलेक्ट करते वक्त आपको बस जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि जैसे कि 2 के साथ 4 आता है, देन 8 के साथ भी 4 आता है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? कॉन्जिक्वेटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, सो यहाँ पे आपका बस वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल। जो मैंने आपको अभी कुछ मेथड्स बताए हैं उसे आप प्रैक्टिस करो। ओके, सी आई होप एवरीवन हैव हर्ड ऑफ रामानुजन के ऊपर एक बुक लिखा गया है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। एक मूवी भी है इंटरेस्टिंग, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। उसमें उन्होंने बताया था कि लर्निंग के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लर्न द मेथड, ओके। दूसरा होता है मास्टर द मेथड, एंड तीसरा होता है नो मेथड। ओके, कि पहले आप जो आपके सामने मेथड दिया गया है उसे अच्छे से लर्न करोगे, उसे समझोगे। सेकेंड वे इज़ यू मास्टर द मेथड, जो भी आपको मेथड सिखाई गई है उसकी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से उसमें मास्टरी लाओगे, और इतनी मास्टरी उस मेथड के ऊपर आपकी होनी चाहिए कि आपको मेथड ही यूज़ करने की ज़रूरत ना हो। ओके, सो यू हैव टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड फाइनली वाइल वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है फादर ऑफ वैदिक मैथ्स जिन्हें कहते हैं भारती कृष्ण तीर्थ जी। इट इज़ मैजिक अंटिल यू अंडरस्टैंड इट एंड इट इज़ मैथमेटिक्स देयर आफ्टर। ओके, जब तक आप कोई चीज़ समझते नहीं हो आपको मैजिक लगता है, आपको जादू लगता है, हम समझ नहीं पाते कि ये हो कैसे रहा है। ओके, बट वंस वी अंडरस्टैंड इट, इट्स ऑल कैलकुलेबल, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट्स मैथमेटिक्स देयर आफ्टर। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको स्पीड बूस्ट करने में, आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प होगा। ओके, और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन डेफिनेटली मेल मी। ओके, और सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे वो आपको आसानी से मिल पाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक्स अ लॉट, कीप्स हसलिंग।